हेलो बच्चों, मैं अभी आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 का। ये क्वेश्चन नंबर जो है 10 है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमें एक ट्राइंगल दे रखा है पी क्यू आर। उसमें राइट एंगल कहाँ बन रहा है? क्यू पॉइंट पर। राइट एंगल कहाँ बन रहा है? क्यू पॉइंट पर। और पी आर प्लस क्यू आर कितना दिया हुआ है हमें? 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और पी क्यू कितना है? पी क्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। पी क्यू दिया हुआ है, पी क्यू दे रखा है अपने को 5 सेंटीमीटर। हमें क्या पता करना है? हमें साइन पी की वैल्यू निकालनी है, हमें कोस पी की वैल्यू निकालनी है और हमें टेन पी की वैल्यू निकालनी है। ये सारी वैल्यू निकालने के लिए हमें हाइपोटेनस का पता होना जरूरी है और बेस का पता होना जरूरी है या परपेंडिकुलर का। लेकिन हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने जो है वो तो हमें पता ही नहीं है, तो वो पता करेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा करके। पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हमें एक साइड तो प्रॉपर पता है इसमें पी क्यू, लेकिन दो साइड जो है उनके बीच की कंडीशंस पता है। तो इन दोनों का यूज करके और पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम ट्राइंगल की तीनों साइड पता करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल की। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से देखो, पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगेगी? 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस यानी पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर कितना है? पी आर तो नहीं पता। आप यहां से पी आर निकाल सकते हैं, इधर जाके क्या हो जाएगा? ये पी आर बराबर क्यू आर, इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो 25 माइनस क्यू आर, तो पी आर कितना आ गया? प्लस का क्यू आर, इधर जाके माइनस का क्यू आर, तो पी आर कितना आ गया? पी आर बराबर आ गया 25 माइनस क्यू आर। तो पी आर की जगह लिख दीजिए तुम 25 माइनस क्यू आर और उसका होल स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर और प्लस क्यू आर का स्क्वायर। इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? 25 का स्क्वायर क्या होता है? 25 का स्क्वायर 6, 25 माइनस फिर प्लस a का स्क्वायर फिर प्लस b का स्क्वायर क्या होता है? क्यू आर का स्क्वायर फिर माइनस 2 इंटू में a कौन है? 25, b कौन है? क्यू आर। इनकी कर दीजिए मल्टीप्लाई बराबर पी क्यू कितना है? पी क्यू इक्वल्स टू के बाद पी क्यू कितना है? 5। तो 5 का स्क्वायर और बराबर कितना? प्लस कितना? क्यू आर का स्क्वायर। ये प्लस का क्यू आर स्क्वायर, इधर भी क्यू आर स्क्वायर प्लस का क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर माइनस हो जाएगा, क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर माइनस हो जाएगा। इधर कितना बचा अपने पास? अब इसके बाद देखो 625 माइनस 25 टू जा कितना होता है? 50 क्यू आर और इक्वल्स टू कितना? 5 5 जा 25 प्लस का 25 इधर क्या हो जाएगा? माइनस का 25 कितना हो जाएगा? 625 प्लस का 25 इधर आके माइनस का 25 इक्वल्स टू माइनस का 50 क्यू आर क्या हो जाएगा? प्लस का 50 क्यू आर। 625 में से 25 घटा सकते हैं तो कितना आएगा? 600 इक्वल्स टू 50 मल्टीप्लाई में है ना, इधर किस में आ जाएगा? डिवाइड में। क्यू आर कितना आ गया अपने पास? 0 से 0, 5 से सुकट करेंगे कितना आएगा? 5 से सुकट करेंगे कितना आएगा? 5 12 कितना आएगा? 12। तो ये आ गया 12 सेंटीमीटर। क्यू आर कितना आ गया अपने पास? 12 सेंटीमीटर। क्यू आर कितना आ गई? क्यू आर ये वाली साइड कितनी आ गई अपने पास? 12 सेंटीमीटर। अब निकालना है पी आर। पी आर निकल जाएगा जो मेरे पास कंडीशन है। क्या कंडीशन है मेरे पास पी आर निकालने के लिए? पी आर निकालने के लिए अपने पास कंडीशन है कि 25 में से माइनस कर देंगे क्यू आर, और क्यू आर की वैल्यू कितनी निकल के आई है? 12 सेंटीमीटर। कितनी आई है? 12 सेंटीमीटर। पी आर की वैल्यू, पी आर निकालने के लिए 25 में से कितना माइनस करेंगे? क्यू आर। तो 25 माइनस 12 कितना हो जाएगा? पी आर बराबर आएगा 13 सेंटीमीटर के। यानी ये वाली जो साइड है ये कितनी हो गई? 13 सेंटीमीटर। अब आपको राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड पता है, 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। एंगल कौन सा यूज करना है? 5 पी एंगल यूज करना है। पी एंगल कहां है? ये रहा पी एंगल। पी के सामने कौन होती है? परपेंडिकुलर। बराबर में कौन होता है? बेस। और ये क्या हो गई? हाइपोटेनियस। जरा निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालना है अपने को? सबसे पहले निकालना है अपने साइन पी परपेंडिकुलर। साइन पी का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कौन है? पी के सामने वाली परपेंडिकुलर यानी क्यू आर कौन है? परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस कौन है? पी आर। तो साइन पी किसके बराबर आएगा? साइन पी बराबर आएगा
परपेंडिकुलर यानी 12 सेंटीमीटर और पी आर यानी 13 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या निकालना है, कोस पी। इसके बाद निकालना है कोस पी। कोस पी का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। इस ट्राइंगल में एंगल पी के अकॉर्डिंग बेस कौन है 5, हाइपोटेनियस कौन है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या निकालना है टेन पी। टेन पी निकालने के लिए या तो आप इन दोनों वैल्यू को ही डिवाइड कर लो या फिर नॉर्मली निकाल लो। परपेंडिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, टेन का फॉर्मूला क्या होता है, टेन का परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितनी है, पी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर है 12 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर कितनी है 12, और हाइपोटेन्यूज कितना है 5 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज कितना है 5 सेंटीमीटर। तो इस ट्राइंगल में हमें ये कंडीशन दी थी, ये साइड दी थी, ये 1 और 2 और 3 ये तीनों चीजें पता करनी थी। पहले पाइथागोरस लगा करके हमने ट्राइंगल की तीनों साइड पता करी। तीनों साइड पता करने के बाद साइन पी, कोस पी और टेन पी आपने निकाल लिया। साइन पी, कोस पी और टेन पी आपने निकाल लिया। इस क्वेश्चन को लिख लिख के प्रैक्टिस करिएगा। इस क्वेश्चन को लिख के प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको आएगा। पाइथागोरस थ्योरम समझ में आनी चाहिए, और साइन कोस टेन कोसेक कोसेक क्या होता है वो भी समझ में आना चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप हमारी वीडियो देखिएगा, लर्निंग कर्व पे टाइप करिएगा यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू।